Hello friends, hello children, welcome to my channel BSc classes। एसएसएल इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने सीरियल नंबर 24 तक जो है इसको पढ़ लिया था हमने, जहाँ पे ये एग्स के बारे में, बैड एग्स के बारे में बताया गया था। कुछ टेक्निकल इशू के कारण वहाँ पे वीडियो जो हमारा जो है वो बंद हो गया था। चलिए आगे लेसन 2 को हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेसन 2 में देखिए अब आगे ये यहाँ पे हमें बताया गया है वोवल्स के बारे में। हमें बताया गया है वोवल्स के बारे में। वोवल्स यानी कि हमारे, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। स्वर हमारे हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 हमारे क्या हैं, ये इंग्लिश में हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये हमारे क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट है, हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं इसको, व्यंजन। हिंदी में हम कहते हैं व्यंजन, ठीक है। और ये हमारे क्या होते हैं, स्वर, यानी कि अ, ए, ई, ओ, यू, ये हमारे क्या हो गए, स्वर हो गए। अब देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था कि ए बिफोर इन फ्रंट ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, जो कॉन्सोनेंट साउंड होती है उसके आगे हमारे पास क्या आता है, ए आता है। ए कॉन्सोनेंट के आगे हम लगाते हैं और एन हम लगाते हैं वोवल के आगे। जहाँ पे कोई वर्ड आता है जो वोवल से स्टार्ट होता है उसके आगे हम लगाते हैं जहाँ कि एन, और जहाँ कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उसके आगे हम लगाते हैं ए। आगे ये प्रीपोजिशंस दिए हुए हैं, देखिए आप, इन कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है, किस तरह से हम लोग जो है सेंटेंसेस को बनाते हैं। द एग इज़ इन द कप, द एग इज़ इन द कप। एग कहाँ है, द एग इज़ इन माने में, द एग कप में है ना। द एग इज़ इन द एग कप, ओके। द बॉय इज़ इन द बेड, द बॉय इज़ इन द बेड। देखिए बेड के अंदर है, उसने कवर यहाँ पे ओढ़ा हुआ है, सो दैट इज़ ही इज़ इन द बेड। अदरवाइज़ अगर खाली यहाँ पे बैठा होता, ये बेड अगर आपका है यहाँ पे, ये बेड अगर आपका है और वो यहाँ पे बैठा हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ ऑन द बेड, वो बेड पर बैठा है। बट ही इज़ कवरिंग हिमसेल्फ विद अ क्विल्ट, और जो भी उसने जो है कवर किया हुआ है तो इन द बेड, ओके। द गर्ल इज़ इन द क्लासरूम, लड़की कहाँ है, क्लासरूम में है, इज़ इन द क्लासरूम। द ट्रेन इज़ इन द स्टेशन, ट्रेन कहाँ पे है, इन द स्टेशन। वेयर इज़ द ट्रेन इज़ इन द स्टेशन। सो यू कैन आस्क द क्वेश्चन एंड मेक द आंसर ऑल्सो, ठीक है। वेयर इज़ द सोफ़ा इज़ इन द ड्राइंग रूम। Where is the dining table? The dining table is in the dining room. Okay. Where are the dishes? Dishes कहाँ पे हैं? They are in the kitchen. तो इस तरह से आप सेंटेंसेस अपने आप बना सकते हैं और यू कैन स्पीक इंग्लिश लाइक दिस। आगे है हमारे पास वर। वर जो है हमारे पास, वर माने कहाँ, वर माने कहाँ, ठीक है ना, वेयर। हम इसको वेयर भी पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया में अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तो हमारे जो प्रोनाउंसिएशन भी है वो प्रोनाउंसिएशन में हमारा थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम लोग इंग्लिश की तरह बहुत प्रैक्टिस के बाद ही प्रोनाउंसिएशन उसका कह पाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई वर्ड क्या है, क्या चीज़ है। कोशिश कीजिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से हो। वेयर इज़ द एग, एग कहाँ है, वेयर इज़ द एग, एग कहाँ है, ओके। द एग इज़ इन द एग कप, कहाँ है, एग कप में है। वेयर इज़ द बॉय इज़ इन द बेड, बॉय कहाँ है, ये बॉय बेड में है। एंड वेयर इज़ द गर्ल, गर्ल कहाँ है, द गर्ल इज़ इन द क्लासरूम, द गर्ल इज़ इन द क्लासरूम, क्लासरूम में है लड़की, ठीक है, ऐसी है। वेयर इज़ द ट्रेन, ट्रेन कहाँ पे है, द ट्रेन, अब देखिए क्वेश्चन है तो आंसर भी यहीं से बनेगा। द ट्रेन इज़, आगे आएगा इन द स्टेशन। क्वेश्चन से ही आपको आंसर बना सकते हैं। ये दी ट्रेन ले लेंगे पहले, इस बाद में ले लेंगे, और इन द स्टेशन जहाँ वो है वहाँ पे इन द स्टेशन बाद में आप लिख लेंगे, ओके। वेयर इज़ द एरोप्लेन, एरोप्लेन कहाँ है, वेयर इज़ द एरोप्लेन, द एरोप्लेन, ये देखिए यहाँ से द एरोप्लेन इज़ इन द स्काई, इज़ इन द स्काई, कहाँ पे है, स्काई में है, आसमान में है, ओके। ये आप सेंटेंस इस तरह से यू कैन मेक द सेंटेंस, आप सेंटेंसेस बना सकते हैं।
कोशिश कीजिए आप एक शब्द हिंदी का बोलिए, उसके बाद इंग्लिश। हर एक जो वोकेबलरी आपकी बढ़ेगी वो तभी बढ़ेगी जब आप अपने आप को इसके अकॉर्डिंग ढालोगे। आप जहाँ भी जाते हो, किसी भी वर्ड को आपने देखना है तो उसको हिंदी में ना बोलो, उसको इंग्लिश में बोलना शुरू करो आप। वेन एवर यू ट्रैवल ऑन रोड पे आप ट्रैवल करते हो, सो वट एवर यू सी, जो भी आप चीज़ें देखते हो, यू अटर ऑल दीज वर्ड्स इन यूर, नॉट इन यूर लैंग्वेज बट इन इंग्लिश लैंग्वेज। रोड पे आप चल रहे हो, रोड हो गया आपको कार दिखती है, कार, आपको पोल दिखता है, कुछ बिजली का पोल दिखता है, दिस इज इलेक्ट्रिक पोल, ठीक है ना। यू कैन सी द गार्डन, यू कैन सी द बसेज, तो आप उसको इंग्लिश में बोलना शुरू कीजिए कि ये बस है, बस इज़ रनिंग, ठीक है ना, कार इज़ रनिंग ऑन द रोड। इस तरह से आप बोल सकते हैं, तो आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आगे है आपके पास, अभी पहले जो है ना बार बार सिगरेट का यहाँ पे, क्योंकि पहले सिगरेट ज़्यादा चलती थी जो है बाहर, जो है कि पश्चिम देशों में ये बार बार सिगरेट का जो है जिक्र करते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो सिगरेट जो है बैन है, जो हम लोग पब्लिक प्लेस में यूज़ नहीं कर सकते हैं और करनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज सिगरेट इज़ वेरी डेंजरस टू आवर हेल्थ। हमारी हेल्थ के लिए सिगरेट क्या है, बहुत डेंजरस है, ख़तरनाक है। द शिप इज़ ऑन द सी, शिप कहाँ है, ऑन द सी, समुद्र पर है, समुद्र में है, ठीक है। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, क्लॉक कहाँ है, वॉल है, ये आपकी वॉल है, ठीक है, और यहाँ पे क्लॉक लगी हुई है ऑन द वॉल, ठीक है, क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। द एप्पल इज़ ऑन द प्लेट, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, और प्लेट पे आपकी एप्पल रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ऑन द प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। अगर हमारी ये प्लेट यहाँ पे थोड़ा डीप होती, हमारा पे एक डिश होता, हमारे पास कोई पतीला होता, कुछ होता, तो हम क्या बोलते, द एप्पल इज़ इन द डिश, उसके अंदर है, ठीक है, उसके ऊपर नहीं है, अंदर है। तो प्लेट क्योंकि हमारी इस तरह की होती है, तो प्लेट में यहाँ है तो इसको ऑन द बोलेंगे, ओके। इसी तरह से आपका है नेक्स्ट वन, अंडर। अंडर, अंडर माने नीचे, अंडर मीन नीचे, देखिए आप, अंडर माने नीचे, नीचे, ठीक है। नीचे आप देखिए, द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, द कैट, ये कैट है, ये आपका अम्ब्रेला है, इज़ अंडर, इसके नीचे है ना, ये इज़ अंडर द अम्ब्रेला। तो आप ये ध्यान रखिए, किसी चीज़ के कुछ चीज़ नीचे होती है उसको हम बोलेंगे अंडर। द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, कैट कहाँ है, अम्ब्रेला के नीचे है, ठीक है, उसके अंदर है। द माउस इज़ अंडर द टेबल, अब देखिए यहाँ माउस है, दिस इज़ टेबल, दिस इज़ टेबल एंड दिस इज़ माउस, माउस इज़ अंडर द टेबल, कहाँ है, टेबल के नीचे है, ओके। व्हाट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, द कैट इज़, शॉर्ट में आएगा द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, ओके। व्हाट इज़ अंडर द टेबल, द माउस इज़ अंडर द टेबल, व्हाट इज़ अंडर द टेबल, द माउस इज़ अंडर द टेबल। वेयर इज़ द माउस, माउस इज़ अंडर द टेबल। वेयर इज़ द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, ओके। इज़ द एग इन द एग कप, क्या अंडा एग कप में है, येस इट इज़, हाँ यह है, ओके। इज़ द कैट अंडर द अम्ब्रेला, येस इट इज़, हाँ यह है। शॉर्ट में आपने इसका जवाब देना है। इज़ द ट्रेन इन द स्काई, नो इट इज़ंट, नो द ट्रेन इज़ नॉट इन द स्काई, द ट्रेन इज़ इन द स्टेशन। उसको आप एलेबोरेट कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो उसके आंसर को जो है, ठीक है, अगर आपने बिल्कुल क्लियरिटी में अगर बोलना है तो। इज़ द डॉग अंडर द अम्ब्रेला, नो द डॉग इज़ंट बट द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, डॉग नहीं बल्कि क्या है, द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, कैट अम्ब्रेला के अंदर है। देखिए आपको हर एक सेंटेंस को बार बार आपको दोहराया गया है, उससे क्या है कि आपके जबान पे सेंटेंसेस आप बैठ जाएंगे एंड यू कैन स्पीक आउट वेरी वेल, ओके। आगे है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है, ये प्रोनाउंस करना है आपने वर्ड्स को। सी 17 18 19, क्रीम, इट 20, गिव माने देना, इंक माने दवा, बिफोर माने पहले, दी आर्टिकल है, एग अंडा, 17 17, बेड आपका बिस्तर, अम्ब्रेला छतरी, 20 20, सेकंड दूसरा, बैड यानी कि बुरा, और एप्पल यानी कि सेब, और ग्रामर जो हमारी होती है व्याकरण हिंदी में कहते हैं, और क्लास हमारी कक्षा, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन है, आप साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी बढ़ाते जाइए। जो भी आपको नया वर्ड मिलता है उसको अपनी एक अलग सी डिक्शनरी बनाइए और उस डिक्शनरी में आप इसको लिखिए। सॉरी।
सेकंड आपका फिर ये आपका क्या है, ये भी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल है आपकी, प्रोनाउंस कैसे करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ये उनके क्या है, सिंबल्स हैं, कैसे बोलते हैं। ऑन, पॉट, कॉन्सोनेंट। ऑन माने ऊपर, पॉट माने बर्तन, कॉन्सोनेंट माने आपके व्यंजन। और या, वॉल दीवार, बिफोर माने पहले, गुड माने अच्छा, रूम माने कमरा, अंडर माने अंदर नीचे, कप माने कप, अम्ब्रेला माने छतरी, एन माने एक, दी एक आर्टिकल है, अम्ब्रेला छतरी आ गई, अंडर आपका नीचे, वॉवल आपका स्वर, सेकंड माने दूसरा, कॉन्सोनेंट माने व्यंजन, एरोप्लान माने हवाई जहाज़, ग्रामर माने व्याकरण। 18 18 प्लेट प्लेट होती है, टेबल एक मेज़ होगी, एरोप्लेन आपका हवाई जहाज़, स्टेशन आपका जहाँ पे रेलवे स्टेशन होता है, बस स्टेशन होता है। आई आँख, स्काई आकाश, आइस माने बर्फ़, 19 माने 19, वॉवल माने स्वर, माउस माने चूहा, वर्ड माने कहाँ, एरोप्लेन माने हवाई जहाज़। ये आपके वर्ड हैं, इनको आप प्रोनाउंस कीजिए। आप जितने ज़ोर से बोलेंगे, जितने आप बार बार बोलेंगे, उतने वर्ड आपके दिमाग में बैठते जाएंगे। ओके, इस तरह से आपने, ये आप मत सोचो कि ये हमें आता है और ये बहुत सरल है, लेकिन नहीं, आप बार बार बोलेंगे तभी आपको ये वो लगेगा। आगे एक्सरसाइज आपको ये दी हुई है इसमें। अब इसमें ये पूछ रहे हैं आपको एक्सरसाइज में, व्हाट इज़ नंबर 17, नंबर 18 एट्सेट्रा। नंबर 17, नंबर 18 क्या है। अब देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दी हुई है एंड यू हैव टू से व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ अ इंक पॉट। व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एन आइसक्रीम। दिस इज़ एन आइसक्रीम, क्या है, आइसक्रीम है यहाँ पे, ठीक है जी। आगे आपके पास है दिस इज़ एन एप्पल, ये एक एप्पल है, ये आइसक्रीम है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ये 20 पे दिया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, 20 पे हमने क्या पढ़ा था, आई आँख। यहाँ पे सिर्फ जो है आँख के बारे में पूछा गया था। दिस इज़ द कैट अंडर द अम्ब्रेला। ओके, दिस इज़ एन एरोप्लेन, ठीक है। नंबर 13 पे आपका एग इन द कप है। नंबर 24 पे आपका है द बैड एग। ये आपका है एग इन द कप एंड दिस इज़ अ बैड एग। द मैन इज़ इंडिकेटिंग दैट दिस इज़ अ बैड एग, ये खराब अंडा है। ओके, पुट ए और एन बिफोर दीज वर्ड्स। देखिए यहाँ पे आ गया आपको, अब आपने क्या करना है, इन वर्ड्स के आगे आपने ए और एन लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया कि द वर्ड विच स्टार्ट विद ए we put n and the word which start with consonant we put a। जो e से है वहाँ पे हम n लिखेंगे, जो कॉन्सोनेंट से वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा अ माउंटेन, ओके, अ वुमन, ओके, एन एग, एन आई, एन इंक पॉट, अ सिगरेट, अ डॉग, अ माउस, एन एरोप्लेन, अ मैन, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला। बार बार आपसे पूछा जा रहा है तो आपको ये याद हो जाएगा। पुट इन द मिसिंग वर्ड। अब आप यहाँ पे क्या करना है, मिसिंग वर्ड्स को लिखना है। आप इससे क्या होगा, आपकी एक थोड़ा दिमाग की भी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, हमने पहले क्या पढ़ा था और हम अब क्या आगे करने जा रहे हैं। द एरोप्लेन इज़ इन दी, वेयर इज़ द एरोप्लेन, इज़ इन द स्काई। कहाँ पे है, स्काई में है। द आइसक्रीम इज़ ऑन द, आइसक्रीम कहाँ है, ऑन द टेबल, टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। द एग इज़ इन द एग कप, इन द एग कप, ओके, एग कप। द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, इज़ इन द क्लासरूम। यहाँ पे आएगा द गर्ल इज़ द गर्ल इज़ इन द क्लासरूम। द सिगरेट इज़, इसको आप सिगरेट का तो आप नाम ही मत लो। द इज़ ऑन द सी, द शिप, यहाँ पे क्या है, द शिप, कौन है, शिप है, शिप कहाँ है, ऑन द सी, शिप इज़ ऑन द सी, किसमें, समुद्र में है। द माउस इज़, माउस कहाँ है, इज़ अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, ठीक है। इन द स्काई, द एरोप्लेन इज़ इन द स्काई, एरोप्लेन कहाँ है, स्काई में है। द शिप इज़ ऑन द सी एंड द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला। ये आप बार बार बोलेंगे, बार बार आपको सेंटेंसेस इस तरह से आप याद हो जाएगा और आप इनको बोलना शुरू कीजिए। आप बोलना शुरू कीजिए घर पे
कि दिस इज़ आवर चेयर, द चेयर इज़ इन द डाइनिंग रूम एंड आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, है ना। इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाना सीखिए। व्हाट इज़ इन द स्काई, द एरोप्लेन इज़ इन द स्काई, द एरोप्लेन इज़ इन द स्काई। व्हाट इज़ ऑन द प्लेट, द एग इज़ ऑन द प्लेट, द एप्पल इज़ ऑन द प्लेट, ओके। व्हाट इज़ इन द एग कप, द एग इज़ इन द कप। व्हाट इज़ इन द स्टेशन, द ट्रेन इज़ इन द स्टेशन। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, द आइसक्रीम इज़ ऑन द टेबल। इस तरह से आप इस क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन के साथ आप उसका आंसर बनाइए, आप अपने आप बनाइए आंसर, ठीक है। व्हाट इज़ ऑन द सी, देखिए बार बार पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ ऑन द सी, द शिप इज़ ऑन द शिप। व्हाट इज़ ऑन द वॉल, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। व्हाट इज़ अंडर द टेबल, द माउस इज़ अंडर टेबल। व्हाट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला। व्हाट इज़ इन द इंक पॉट, द इंक इज़ इन द इंक पॉट। क्या है, इंक ही हो सकती है उसमें, द इंक इज़ इन द इंक पॉट, इंक है इंक पॉट में, ओके। और यहाँ पे पेन भी कह सकते हैं, द पेन इज़ इन द इंक पॉट, पेन इंक पॉट में है। आंसर दीज क्वेश्चंस। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ताकि आपकी ड्रिल हो जाए, आप बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देंगे आप। वेयर इज़ द एरोप्लेन, द एरोप्लेन इज़ इन द स्काई। वेयर इज़ द आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज़ ऑन द टेबल। वेयर इज़ द एग इज़ इन द एग कप। वेयर इज़ द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला। Where is the apple is on the plate. Where is the boy is in the bed. Where is the girl is in the classroom. Where is the train is in the station. Where is the cigarette, को आप छोड़ दीजिए। Where is the ship is on the sea. Where is the mouse is under the table. Where is the clock is on the wall. बार बार क्वेश्चन एंड बार बार आपको आंसर्स के देने हैं। तो इन दिस वे you can enhance your English by uttering each and every questions and answer. बार बार आप अटर करेंगे, बार बार आप बाहर निकालेंगे मुंह से, तो आपके शब्द आपको वो याद होते रहेंगे। गिव द क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आपने पूछना है। आप अपने साथी से पूछ सकते हो, जो आपके दोस्त हैं बल्कि आप घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ आप सीख सकते हैं। उनसे आप छोटे छोटे क्वेश्चन पूछिए, है ना। व्हाट इज़ दिस, वेयर आर यू गोइंग, हु इज़ दिस, है ना। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आप बोलेंगे। गो देयर, कम हियर, पिक इट अप, इसको उठाइए आप, जो है, ठीक है ना। व्हाट इज़ अंडर द टेबल, व्हाट इज़ अंडर द बेड, व्हाट इज़ ऑन द सोफ़ा, है ना। व्हाट इज़ ऑन द टेबल, है ना। वेयर इज़ द बुक, इट इज़ ऑन द टेबल, इट इज़ इन द सेल्फ। तो इस तरह के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आप पूछिए और आपको बोलना शुरू हो जाएगा, आपका अपने आप ही बोलना आपको आ जाएगा, ठीक है। लिखना तो आपको आता ही है, ठीक है, तो बोलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आपकी ये ड्रिल है एक तरह से। क्वेश्चन, इज़ दिस एन एग, यस दिस इज़ एन एग, है ना, यस इट इज़, या दिस इज़ एन एग। इज़ इट एन एप्पल, क्या ये एप्पल है, नो इट इज़ नॉट, इट इज़ंट, है ना। व्हाट इज़ दिस, इट इज़ एन एग, क्या है, ये एक एग है। यहाँ पे आपका ये एप्पल है। यहाँ पे क्वेश्चन फिर आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज़ दिस, नो, इज़ दिस एन एप्पल, इज़ दिस एन एप्पल, यस इट इज़, ये एप्पल है। अभी एक क्वेश्चन है, नो इट इज़ंट, इज़ दिस एन एग, नो इट इज़ंट, नहीं ये एग नहीं है ना। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ एन एप्पल। क्वेश्चन आप बनाना सीखेंगे तो आपको आंसर अपना आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपने पूछना है। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, यस इट इज़, है ना। इज़ दिस अ बॉय, यस इट इज़, दिस इज़ अ बॉय, है ना। इज़ दिस अ गर्ल, नो, क्या ये लड़की है, नो इट इज़ंट, है। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ बॉय। आपने क्वेश्चन करना है, जिस तरह से आंसर है उसी तरह से आपने क्वेश्चन करना है। इसी तरह से यहाँ पे नीचे शिप का दिया हुआ है, यस इट इज़ दिस अ शिप, यस इट इज़, है ना। इज़ दिस अ बोट, नो इट इज़ंट, ये बोट नहीं है। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ शिप, ये एक शिप है, ठीक। चलिए, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद आंसर देखिए आप। यहाँ पे दिया हुआ है, इज़ दिस अ क्लॉक, यस इट इज़, इज़ दिस अ क्लॉक, यस इट इज़, एंड इज़ दिस एन एग, नो इट इज़ंट, ये एग नहीं है, नो इट इज़ंट। सो व्हाट इज़ दिस, इट इज़ अ क्लॉक, ये एक क्लॉक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन,
यहाँ पे है इज दिस अ कैट, येस, नो, नो ये इसके लिए आएगा, नो इट इज़ नॉट कैट। इज इट अ माउस, येस, इज इट अ माउस, येस इट इज़ अ माउस। इज इट अ कैट, नो इट इजंट। सो व्हाट इज दिस, इट इज़ अ माउस, द माउस इज, ओके। ये आपका इसका यहाँ पे आंसर ये बन जाएगा। ये ड्रिल है आपके लिए, ये ड्रिल से आपको बोलना आ जाएगा, क्योंकि हम कई बार अटक जाते हैं, हम एकदम से क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, है ना, हम अटक जाते हैं, स्टकअप हो जाते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पे वेयर, अब यहाँ आंसर देखिए आप, इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला। अब यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे अम्ब्रेला के इट ये अम्ब्रेला के नीचे है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन आएगा, वेयर इज़ द कैट, वेयर इज़ द कैट, कैट कहाँ है, इट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला के नीचे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा इज़ द कैट अंडर द टेबल, क्या कैट टेबल के नीचे है, नो इट इज़ंट, नो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे what is under the umbrella, the cat is under the umbrella, the cat is under the umbrella, okay। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है where, it is in the, where is the train, where is the train, ट्रेन कहाँ है, it is in the station, ये स्टेशन में है, ये देखिए दिस इज स्टेशन एंड दिस इज द ट्रेन, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे है नो इट इजंट, इज द ट्रेन ऑन द सी, क्या ट्रेन सी में है, नो इट इजंट, नहीं ये सी में नहीं है, ठीक है ना। सो व्हाट इज इन द स्टेशन, द ट्रेन इज इन द स्टेशन, व्हाट इज इन द स्टेशन, द ट्रेन इज इन द स्टेशन। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। आगे आपके लिए डिक्टेशन है, ये आप किसी को जो है कि भी बोलिए कि आपको बोलेंगे और आप इसको लिखेंगे, और उसके बाद उसको याद, देखिए आप छोटे छोटे स्टोरीज़ बनाइए और उनको आप फिर बोलिए। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई दूसरा बंदा हो, उसके साथ आप शीशे के सामने खड़े होकर आप बोलना शुरू कीजिए, स्टोरी को पढ़ना शुरू कीजिए, छोटी छोटी स्टोरीज, और उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। अब यहाँ पे द बॉय इज़ इन द बेड, लड़का कहाँ है, बिस्तर में है। द एग इज़ इन द एग कप, द एग कहाँ है, एग कप में है। वेयर इज़ द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल, द क्लॉक इज़ ऑन द वॉल। वेयर इज़ द एप्पल, एप्पल कहाँ है, द एप्पल इज़ ऑन द प्लेट एंड द प्लेट इज़ ऑन द टेबल, और प्लेट कहाँ है, टेबल के ऊपर है। द कैट इज़ अंडर द अम्ब्रेला, कैट अम्ब्रेला के नीचे है। द डॉग इज़ंट अंडर द अम्ब्रेला, डॉग अम्ब्रेला के नीचे नहीं है। द माउस इज़ अंडर द टेबल, और माउस कहाँ है, टेबल के नीचे है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन बना के आप लिख सकते हैं। ये लेसन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड वी विल डू द नेक्स्ट लेसन नंबर 3 इन आवर जो है कि नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, पर मुझे इसका थोड़ा सा जो है बेनिफिट हो जाएगा कि मैं आगे वीडियो बना सकूं और तरीके से आपको मैं वीडियो जो है कि आगे अच्छी वीडियो लेके आऊँ और इस चैप्टर को कंप्लीट करूँ। थैंक यू वेरी मच।